एक घोषणा और की थी। कब? जब सुनत बचन फिर अनत निहारे और देखिए चाप खंड मही डारे। तो अतृष्य बोले बचन कठोरा कौ जड़ जनक धनुष कही तोरा। बेग दिखाओ, बेग माने जल्दी दिखाओ, अति शीघ्र बेग दिखाओ मूड नत आजू नहीं उल्टो मही जान लगत राजू। तो सभय बिरोके लोग सब जान जान की भीड़ ओ हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। सभी लोगों को डरा हुआ देख करके हमारे भैया महात्मा परशुराम जी के सामने हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि हे महात्मन, धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं, बस भगवान शंकर का कोई शिष्य है। जिसने ऐसा अपराध किया वह भगवान शंकर का सेवक है। और फिर मैं विचार करने लगा, कार्य का कारण कौन है और कार्य करवाया किसने? कार्य करवाया राजा जनक ने। कार्य का कारण सीता और धनुष खंडन हार है, धनुष खंडन हार। अगर इन सब के लिए दंड विधान नहीं है, राजा जनक के लिए कुछ दंड नहीं, सीता के लिए कुछ दंड नहीं, तो फिर धनुष तोड़ने वाले को दंड क्यों दिया जाएगा? और फिर कह रहे हैं राजा जनक से कि जहां तक तेरा राज्य है उस सीमा को मैं पलट दूंगा। और फिर इसमें धरती का क्या दोष है? ये धरती क्यों पलटी जाएगी? क्या धरती का कोई संबंध है धनुष से? तो धरती पलटी जाएगी। अब इसका निर्णय तो परशुराम ही निकालेंगे। चलना चाहिए, कुछ बात बने तो अच्छी बात होगी। महात्मन प्रणाम। कल्याण हो। और सब कुशल मंगल? कुशल मंगल पूछ रहा है। कुशलता तो धनुष के साथ चली गई। कुशलता धनुष के साथ चली गई, तो क्या धनुष के टूटने पर क्रोध है? बिल्कुल। अगर महात्मन आपको इस धनुष पर इतना ममता है, आपको धनुष टूटने पर इतना क्रोध हो रहा है, तो महात्मन सुनो, बहु धनु ही तोरी लड़काई। बहु धनु ही हमने लड़काई में एक नहीं, बहु धनु ही तोरी ललकाई। पर कबहू न असरस कसरस असरस कीन कुसाई। आपने तब इतना क्रोध नहीं किया, और फिर ये तो एक धनुष टूटा है, आपको इस पर इतना क्रोध, और फिर जब हमने बहुत तोड़ी तब आपको इतना क्रोध नहीं। तो यही धनु पर ममता के हेतु, क्या आपको इस धनुष पर ममता है? यही धनु पर ममता कई हेतु, अगर आपको इस धनुष पर ममता है तो हे महात्मन पूजपात प्रातः स्मरण व्यक्त करें। राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा पहला बिंदु आया कि समाज में परशुराम जी के द्वारा घोषणा कर दी गई कि सभी राजा मारे जाएंगे। तथ्य क्या दिया गया कि यहां पर दुष्ट राजा और साधु राजा दोनों प्रकार के राजा हैं, और परशुराम जी के द्वारा अब तक अत्याचारियों का वध हुआ है, तो निर्दोषों का वध कैसे हो जाएगा? तो राजकुमार लक्ष्मण, पहली बात तो जितना अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी होता है, उतना ही अपराधी अपराध का साथ देने वाला व्यक्ति भी होता है। परशुराम जी के द्वारा सीधे ये घोषणा नहीं कर दी गई कि सभी राजा मारे जाएंगे। सबसे पहले तो समय दिया गया धनुष तोड़ने वाले को कि जिसने धनुष का खंडन किया है वह समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। किंतु वह तो अपराधी है, उसने अपराध किया है, वो क्यों अलग होगा छोड़ करके अलग? वह नहीं भी होता है तो फिर इस समाज को भी समय दिया गया, इन राजाओं को भी मेरे द्वारा समय दिया गया कि अगर अपराधी समाज को छोड़ करके अलग नहीं होता है तो आप अपराधी को छोड़ करके अलग हो जाए।
लेकिन ये दोनों बातें यहाँ पर नहीं पालन हुई। जो मेरे द्वारा घोषणा हुई, मेरी घोषणा का पालन यहाँ पर न राजाओं ने किया, न धनुष तोड़ने वाले ने किया। अर्थात जो धनुष तोड़ने वाला है, ये राजाओं का समाज भी उसका साथ दे रहा है। राजाओं का समाज, इसलिए राजाओं का समाज भी बराबर का अपराधी हो गया उसमें, क्योंकि वह अपराधी व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। ये तो हुआ राजकुमार लक्ष्मण का पहला बिंदु। इसमें एक बात और राजकुमार लक्ष्मण मैं कहूंगा, नई बात इसमें रख रहा हूं। राजकुमार लक्ष्मण ये कह रहा है कि धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है। यहां पर जो राजा साधु राजा है और दुष्ट राजा है, तो क्या जो कल तक साधु राजा थे, अभी कुछ देर पहले तक साधु राजा थे, वह व्यक्ति थोड़ी देर में बदल करके अगर अपराधी का साथ देने लगे तो वो क्यों अपराधी नहीं होंगे? वो दुष्ट की प्रवृत्ति में क्यों नहीं आएंगे? एक प्रमाण दे रहा हूं आपको। मानस में एक अर्धाली है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो वाल्मीकि जी थे, क्या ऋषि शुरुआत से थे? प्रारंभ से ऋषि नहीं थे। वह दुष्ट थे, वह डाकू थे। डाकू से उल्टा नाम, केवल उल्टा नाम जपने के कारण वो साधु बन गए। कितने जल्दी परिवर्तन हुआ! मात्र 2 शब्द का भगवान का नाम लिया, वो भी उल्टा लिया, लेकिन उच्चारण उल्टा करते करते जैसे ही वो सीधा हुआ, वो परिवर्तित होकर के क्या हो गए? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वो ब्रह्म के समान हो गए मात्र कुछ ही क्षणों में। और जब एक अपराधी व्यक्ति कुछ ही क्षणों में साधु प्रवृत्ति का हो सकता है, तो ये तो आज के समाज में भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। हम लोग कल तक जिनकी कथाएं सुन रहे होते हैं, मंच से भव्य तरीके से कथाएं सुन रहे होते हैं, सोचते हैं ये तो बहुत बड़े संत हैं। सुबह एक खबर आती है, खबर को पढ़ते ही वह व्यक्ति क्या हो जाता है? अपराधी हो जाता है। खबर को पढ़ते ही जो कल तक जिसे हम संत मानते थे, उसको बदलने में समय नहीं लगता है। रात में जिसकी कथा सुन रहे थे, मंच के माध्यम से प्रवचन सुन रहे थे, सुबह खबर पढ़ते हैं अखबार में कि वो क्या निकला। ये चलिए यहाँ की बातें यहीं पर छोड़ो, ये तो हुआ साधु और दुष्ट का। तो जो अब तक साधु था वो कब दुष्ट में परिवर्तित हो जाए, या जो अब तक दुष्ट था वो कब साधु में परिवर्तित हो जाए, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। हो सकता है अभी तक वो साधु थे, लेकिन जैसे ही अपराधी का साथ दिया वो दुष्ट की श्रेणी में आ गए। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना कीन गुसाई। तो राजकुमार लक्ष्मण पहली बात तो जो कार्य लड़काई में किया जाए, लड़काई की आयु कितनी होती है लक्ष्मण? बाल्यावस्था में तोड़ी ना, तो बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है बताओ? 5 वर्ष की आयु में जो कार्य किया जाए वही कार्य बड़ा होके किया जाए। 5 वर्ष का बालक जाता है अपने दादा के, अपनी मैया के, जाकर के दादा की मूछें नोचने लगता है 5 वर्ष का बालक। तो दादा क्या करते हैं? उसको दुलार ही करते हैं 5 वर्ष के बालक को, क्योंकि वह बालक छोटा है। और वही कार्य इनके जैसा बच्चा हो जाए, अपनी बाबा की मूछें नोचे, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो कार्य जिस अवस्था का है वह कार्य उसी अवस्था में शोभा देता है। एक बात और, राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा कहा गया कि उस समय आपके द्वारा क्रोध नहीं किया गया, तो उस समय भी क्रोध किया गया। क्रोध अगर मैंने उस समय क्रोध नहीं किया होता तो कबहु न अश्रिस, अस शब्द आया है, विचार करिएगा व्यास जी। कबहु न अश्रिस, क्रोध तो किया गया है लेकिन ऐसा क्रोध नहीं किया गया है। तो एक बात बताइए, हर अपराध के लिए क्या एक ही दंड विधान होता है? अरे लाठी से मारोगे तो लाठी की धारा लगेगी, धारदार हथियार से मारोगे तो धारदार हथियार की धारा लगेगी। जिस प्रकार का अपराध वैसा क्रोध। तो उस समय धनुइयां तोड़ी थी, अपने मुंह से ही तुम वर्णन कर रहे हो कि बहु धनुई तोरी लड़काई, कबहु ना आश्रिस कीन गुसाई। तो उस समय धनुइयां थी, और ये क्या है? रे नप वाला काल बस बोला तो ही न सभार, धनु ही समुद्र बरार धनु विदित सकल संसार।
चलिए महाराज जी, आपने कहा, मैं आपकी बात को वहीं से पकड़ रहा हूं जहां से आपने कहा था कि बाल्य अवस्था में बहुधन हुई तोरी। जब 5 वर्ष का बच्चा होता है तो अपने दादा की दाढ़ी नोचता है, तो कहीं मूछें नोचता है। तो आप लोग बताएं, जब छोटा सा बच्चा जब बाबा की दाढ़ी नोचेगा तो बाबा को अच्छा लगेगा, तो नुचवाएंगे बैठ के। फिर आपने कहा कि रे न बालक कालवश बोलते न संभाल, धन ही संत पुरार धन विदित सकल संसार। आपने कहा कि रे राजा के छोकरे, तू संभाल कर नहीं बोल रहा है। और फिर महात्मन, आप हमें काल के वशी भूत बता रहे हो कि हम काल के बस भूत में बोल रहे हैं। तो नहीं महाराज, सुनो महाराज, हमारे जब पिता बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? तो अति आदर दो तने बुलाए और हृदय लगाई बहुभांत सिखाई। हमें अपने पास बुलाते हैं, बुला करके गोदी में बैठाते हैं और फिर अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। ये सब नहीं सिखाते हैं कि उरे आप बोल रहे हैं कि रे न बालक कालवश, बहुत सुंदर। चलिए महाराज, आपने कहा कि रे न बालक कालवश हो गया महाराज। अब मैं धनुष पे चिंतन करता हूँ। आप क्रोध कर रहे हैं, क्या धनुष कोई साधारण है? सीता कौन है? सीता कौन है? सीता जनक की पुत्री है, पर मैं नहीं मानता हूं जनक की पुत्री है। सीता है योग माया। जब सीता योग माया है तो धनुष तोड़ने वाला भी कोई विशेष होगा, धनुष तोड़ने वाला भी कोई विशेष होगा। जब सीता योग माया है तो धनुष तोड़ने वाला भी योग मायापति होगा। और फिर महाराज, मैं आपको 2 बात बता रहा हूं, अगर आप बोलना चाहें तो बोल ले, फिर बता देंगे। राजकुमार लक्ष्मण ने संस्कारों की बात की। राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है कि हमारे घर के संस्कार ऐसे हैं कि हमारे पिता के लिए कहा गया कि अति आदर दो तने बुलाए, अति आदर के साथ। राजकुमार लक्ष्मण व्यक्ति के बोलने से उसके संस्कारों का पता चल जाता है। राम के अंदर तो मुझे वो संस्कार दिखे जिन संस्कारों की तुम बात कर रहे हो, लेकिन राजकुमार लक्ष्मण का पहला वक्तव्य क्या आया? सुना आप लोगों ने व्यास जी के द्वारा क्या बोला गया? बोले परशु धर ही अपमानी। एक ब्राह्मण का अपमान के साथ जिस व्यक्ति की शुरुआत हो रही है, बातचीत की, वार्ता की शुरुआत हो रही है, बोले परशु धर ही अपमाने, पहला शब्द जिसकी जिह्वा से एक ब्राह्मण का, एक संत का, एक ऋषि के अपमान स्वरूप निकल रहा है, वह व्यक्ति अपने घर के संस्कारों की बात कर रहा है कि अति आदर दो तने बुलाए। तुम्हारे मुंह से ये संस्कारों की बात राजकुमार लक्ष्मण शोभा नहीं देती। एक बिंदु राजकुमार लक्ष्मण का प्रथम चक्र का छूट गया था, चूंकि लंबा हो रहा था इसलिए जानबूझ करके छोड़ दिया था। राजकुमार लक्ष्मण ने मुझसे कहा था कि आपके द्वारा घोषणा हुई, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू उलटहु मही जहलव तो राजू। तो राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि आप पृथ्वी को क्यों पलटेंगे, पृथ्वी का क्या दोष है? तो राजकुमार लक्ष्मण, दोष पृथ्वी का नहीं है। जब भगवान का अवतार होता है तो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए होता है। और शायद आपकी जानकारी में ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि परशुराम जी का जो अवतार हुआ है वो क्यों हुआ है? हर राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। जब भगवान के जन्म होते हैं तो उसके अनेक कारण होते हैं, उनमें एक अवतार परशुराम का भी है, वामन का भी है। जितने भी अवतार हुए तो परशुराम का अवतार का हेतु क्या है? परशुराम के अवतार का हेतु यह है, परशुराम ने किसी राक्षस को नहीं मारा होगा, किसी असुर को नहीं मारा होगा। आप लोगों ने ये ना सुना होगा या पढ़ा होगा कि परशुराम ने इस राक्षस को मारा, इस असुर को मारा। परशुराम का अवतार उस समय हुआ जिस समय इस पृथ्वी पर राजाओं का अत्याचार बढ़ गया।
राजाओं का इतना अत्याचार हो गया कि राजा ही प्रजा के दुश्मन हो गई। राजा प्रजा की दुश्मन क्यों बनी? राजा प्रजा की दुश्मन इसलिए बनी कि लोग ऋषियों और ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। ये बात राजाओं के मन में इस तरीके से बैठी कि जो हमारी प्रजा है वो हमसे अधिक सम्मान ऋषियों और ब्राह्मणों का करते हैं। तो ऋषियों और ब्राह्मणों को सताने लगे राजा लोग। जब राजा लोग ऋषियों और ब्राह्मणों को सताने लगे, तब उन राजाओं को ठीक करने के लिए, उन राजाओं का, दुष्ट राजाओं का अंत करने के लिए परशुराम के रूप में मेरा अवतार हुआ। और यहाँ की स्थिति क्या थी जिस समय में आया? देश देश के भूपति नाना, यहाँ पर देश देशांतर के यहाँ पर राजा एकत्रित थे। मिथिला की जो भूमि को मैंने पलटने की बात की, ये भूमि कराह रही है इन राजाओं के अत्याचार से। इसलिए मैंने कहा कि मैं इस पृथ्वी को पलट दूंगा। पृथ्वी के पलटने से पृथ्वी का कोई नुकसान नहीं होगा। पृथ्वी के पलटने से यहाँ पर जो राजा अत्याचार की दृष्टि से आए हुए हैं उनका नुकसान होगा। जो अपराधी हैं यहाँ पर राजा के रूप में, उनको नष्ट करने के लिए ये बात मैंने बोली कि मैं राजा जनक की इस पृथ्वी को पलट दूंगा। यहाँ पर महर्षि दधीच की अस्थियों के द्वारा निर्मित जो ये अजगों का खंडन हुआ है, इस अजगों के खंडन करने वाले और उसको देखने वाले, उसको साथ देने वाले हर एक व्यक्ति को मुझे मारना है। तो मैं एक एक इस फरसे से एक एक करके क्यों मारूंगा? एक साथ इस पृथ्वी को पलट दूंगा। एक बात और राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा कही गई थी पहले ही चक्र में, चूंकि लंबा हो रहा था इसलिए मैंने उत्तर नहीं दिया था। राजकुमार लक्ष्मण ने यह कहा था कि अपराधी जनक है, जनक ने धनुष को तुड़वाया है। आप श्री राम जी को क्यों अपनी घोषणा सुना रहे हैं? तो राजकुमार लक्ष्मण, मैंने कोई पीले चावल नहीं दिए थे राम को कि आओ राम और तुम आकर के बीच में यहाँ पर हमारी न्याय पंचायत करो। मैं जनक से ही वार्ता कर रहा था, मैं जनक से ही कह रहा था, बेग दिखाओ मुंह न काजू, उल्टा मैं जनक तो राजू। वार्ता जनक से चल रही है। तीसरे व्यक्ति को जब दो लोग बोल रहे हो तो बोलना नहीं चाहिए। अगर तीसरा व्यक्ति बोलता है, अगर अपने आप को इतना योग्य समझता है कि वो तीसरे की पंचायत कर सकता है, तो ही बोलना चाहिए। राम उठ करके खड़े हो गए। मुझे लगा कि राम की ओर से कोई उत्तर आएगा, मुझे लगा कि राम धनुष तोड़ने वाले को बताएगा, मेरे सामने लाएगा। जनक नहीं बता रहा है, इसलिए मैं राम से वार्ता करने लगा। लेकिन राम के द्वारा क्या उत्तर मिला? नाथ संबुधन भंजन हारा हुई है क्यों? अरे ये क्यों का है? अरे ये निश्चयवाची शब्द है क्यों।